हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस का जो स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो किस तरह का होगा और क्या होगा, उस पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। डिस्क्लेमर के फॉर्म में वीडियो में शुरू में ही बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा बस ओपिनियन है। हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो ओरिजिनल कट ऑफ आएगी आपकी 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो आपका भी ओपिनियन इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है मैंने किसी स्टेट की कट ऑफ बताया है, आपके ओपिनियन में उस स्टेट की कट ऑफ उससे ज्यादा जाएगी या उससे कम जाएगी, देन अपना वहां पर राशनल तरीके से वहां नीचे आप लिख सकते हैं, पोलाइट मैनर में, हम्बल तरीके से। मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मुझे बल्कि बहुत खुशी होगी कि आप भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं। ओपिनियन रखना और झगड़े करने में डिफरेंस होता है, तो ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो और जो लोग बकवासबाजी लिखते हैं, तो भाई अपने पेरेंट्स की जो परवरिश रहती है ना, उसको वहां पर नीचे दर्शाते हैं। तो लिखते रहिए, मुझे अब जरा फर्क पड़ना बंद हो चुका है ऐसे लोगों से। लिखते रहो, या तो ब्लॉक कर दूंगा तो इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा। ये पोल छोटा सा मैंने 2 चैनल से लिए हुए हैं, मैंने खुद पोल नहीं कराया था कंडक्ट। तो ये लेस देन 120, मैंने एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो 110 प्लस, ये बहुत बड़ी चीज है, वैसे फालतू नहीं लिखा हुआ है। अगर आपने 110 प्लस किया हुआ है तो मैक्सिमम स्टेट में आप मेरे ओपिनियन में इन हो। क्यों मैं समझा रहा हूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि क्वांट जो थी आपकी, रीजनिंग जो थी, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था। 40 क्वेश्चन थे, 50 नंबर का था। और जो आपकी कंप्यूटर थी, कंप्यूटर हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का था। उसको मैं भी समझाऊंगा थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पर आपने अटेम्प्ट अच्छा कर दिया, लाइक 50, 60 या 65 अटेम्प्ट कर दिया क्वांट रीजनिंग में, भाई बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। अब अलग बात है कि आपने 120 करा हुआ है, 110 किया हुआ है, 115 किया हुआ है, उनमें गलत भी हो गए 20-25 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ना, 10 क्वेश्चन गलत हो गए भाई, तब तो भाई कोई चांस वांस नहीं है। ये उनके लिए है जो भाई एटलीस्ट मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ करे हो, ये नहीं तुक्के उक्के मार के आ गए हो ना, या कंप्यूटर में पूरी 40 में 40 इसमें अटेम्प्ट हो, तो ऐसे लोगों का शायद नहीं होगा क्लियर कुछ स्टेट्स में, ठीक है। ये पोल थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, लेस देन 120 इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत मतलब कोई डेटा ये नहीं होता है, ये डेटा यहाँ से देखो है 120 से 135 तक 22% है, ये इन वाली कैटेगरी में है। कुछ स्टेट में ये इन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, कुछ स्टेट में ये इतने अटेम्प्ट वाले इन नहीं है। अभी आप एस्टोनिश टाइप के हो जाओगे, जो कट ऑफ बताऊंगा मैं आगे समझाऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए ताकि आप लोग समझ में आए कि कौन से बेसिस पे मैं चीजें बता रहा हूँ। 136 से 150 तक 15% इसको भी ले सकते हैं। अबव 150 ये इनको छोड़ देते हैं हम लोग, ब्रिलियंट टाइप के लोग हैं। 110 बिलो इसको छोड़ते हैं। 111 से लेके 125 इसको ले सकते हैं, 9% लोग हैं। 8,000 लोगों में से 9% और 11,000 लोगों में से 22, 25, 15, 16% ज्यादा ही होता है, ठीक है। अच्छा पोल है ये। 126 से लेके 150 तक का 21% है, मतलब ये भी हम लोग पोल ले सकते हैं। 151 से इसको हम लोग इग्नोर करते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका दिखाने का मतलब था कि ये लोगों ने इस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है। मतलब पेपर जो था, पेपर का अगर पूरा टोटल लेवल कहा जाए तो इजी टाइप का बोल सकते हो, या थोड़ा बहुत मॉडरेट बोल सकते हो ना, उसको मैं भी समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। कौन कौन से टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और सारे फैक्टर्स नहीं बताऊंगा। मेरे सामने मैंने 2 शीट लिख के रखे हुए हैं, दोनों शीट में मैंने पूरा आगे पीछे भर रखा है भाई, ठीक है। और बस मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, डिक्टेट करूंगा ताकि आपको समझ में चीज आ जाए। डिफिकल्टी लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर क्या था डिफिकल्टी लेवल, इस ईयर क्या है, ठीक है। 2018-19 सबका मैंने देखा हुआ है, 20 का भी देखा हुआ है, ठीक है। 2020 में वैकेंसीज क्या है, 19 में 21 में क्या है, 19 में क्या है, और 18 में क्या थी वैकेंसी, सब है। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थे इन सारे आपके ईयर्स में, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब लेवल थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ, लेवल किस तरह का था। क्वांट का लेवल जो मैं बोलना चाहूंगा, ये क्वांट का लेवल इजी टू मॉडरेट टाइप का था, ठीक है। मैंने 2 कैटेगरी रखा हुआ, इजी टू मॉडरेट। इजी ही नहीं रखा हुआ क्योंकि बहुत सारे जगह पर आप इजी भी वर्ड अभी सुनोगे। अब अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं बहुत ज्यादा मॉडरेट टू टफ था, भाई आप क्लर्क का एग्जाम देने गए थे, कोई एसबीआई पीओ का एग्जाम देने नहीं गए थे। आप ऑनेस्टली जानते हो क्वांट में क्या था आपका। क्वांट में डीआई जो थे टाइम कंज्यूमिंग थे, कैसलेट जो थी मॉडरेट लेवल की थी। तो अगर मान लो डीआई और कैसलेट नहीं कर पाए तो उसके अलावा क्वेश्चंस डुएबल थे जहां आप कर सकते थे, ठीक है। मान लो डीआई में सारे क्वेश्चन नहीं हुए, कैसलेट में सारे क्वेश्चन नहीं बन पाए, या कैसलेट बना ही नहीं, टाइम मॉडरेट टाइप का कैसलेट दे दिया गया था आपका, ठीक है। या आपकी डीआई में जो टाइम ज्यादा लग रहा था उसकी वजह से आपने वहां छोड़ दिया, किसी और सब्जेक्ट में टाइम दे दिया। तो ये आप जानते हो, सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे। जिनकी क्वांट अच्छी रही होगी उन्होंने उनको भी किया हुआ है। तो ये बस 2 चीज की वजह से मैंने मॉडरेट यहाँ पर रखा हुआ है। डीआई टाइम कंज्यूमिंग थे, टाइम लग रहा था, और कैसलेट जो थी मॉडरेट थी, कुछ अरिथमेटिक भी अच्छे थे। तो इसी वजह से मैंने ये मॉडरेट वर्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप डिनाई करते हो, मॉडरेट टू टफ बोलते हो, भाई यू कैन कमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह का था आपका क्वांट। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग को मैं मॉडरेट नहीं कहूंगा, इजी कहूंगा। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चन नहीं, जो आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के जो क्वेश्चन थे, मशीन इनपुट आउटपुट अच्छा था, इनपुट आउटपुट अच्छा था आपका।
इजी कहेंगे। और जो क्वेश्चन थे इसके बेसिस पे वो कैसे थे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसको मैं इजी कैटेगरी में कह रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा इतने सारे पजल्स बनाया हुआ है प्रीलिम्स मेंस लेवल का, वो जो उसको हैबिचुअल है, क्वेश्चन जो ट्रिकी टाइप के आते हैं, जो आपके पजल सेटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे रहते हैं या आपके मिसलेनियस क्वेश्चन पे रहते हैं, वो हैबिचुअल है, वो कर सकता है। पहली बार तो देख नहीं रहे, सरप्राइज टाइप का टेस्ट इसमें होता नहीं है कि सरप्राइज टाइप का क्वेश्चन आ गया। बने बनाए ओल्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपके थे, कुछ अलग नया नहीं दे दिया गया कि भाई इस तरह का नया क्वेश्चन टाइप का आ गया ना। तो इसी से मैंने इसको यहाँ पर इजी कैटेगरी में रखा हुआ है, ये डुएबल था। रीजनिंग में आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपके क्वांट में अटेम्प्ट थोड़े से कम हुए तो। अगर आपने क्वांट में थोड़ा टाइम कम दिया और रीजनिंग में थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से जरा टाइम दिया था, तो यहाँ पर अटेम्प्ट आपके इंक्रीज हुए होंगे, 30-35 इवन 40 भी लोग करके आए हैं। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अभी नीचे बोलने लग जाओ कि सब 40 कैसे, भाई मेरे वर्ड्स को बहुत ख्याल से सुना कीजिए। मैंने बोला है कुछ लोग 30-35-40 भी करके आए। अब अलग बात है कि आप 20-25 करे होंगे, तो हो सकता है क्वांट में आपके 30-35 हो गए होंगे अटेम्प्ट, ये करेगा भाई, फ्लक्चुएट करेगा। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश इंग्लिश ईजी था भाई, इंग्लिश ईजी था। आप स्कोरिंग सेक्शन जिसे कहते हैं रीजनिंग इंग्लिश, आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन थी। पूरे इन सभी 6 सेक्शन जो मैंने लिखा है ना, इन सभी जगहों पर इंग्लिश रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन थी। इजी था, यहाँ पर अटेम्प्ट आराम से लोगों के 30-35 हैं और विथ एक्यूरेसी के साथ हैं, आराम से हैं। अब सब लोग, अब कुछ लोगों की इंग्लिश एकदम वाहियात या बेकार टाइप की होगी भाई, दिन उनकी इंग्लिश में अटेम्प्ट खराब हो गए या एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी या उन्होंने 40 पूरा कर दिया होगा, तो हो सकता है 20 नंबर भी ना आए। तो ये तो हमेशा ही अब देखते रहते हो कि अटेम्प्ट से कुछ होता नहीं, इंग्लिश में एक्यूरेसी भी जरूरी होती है। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जीए जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, ये भाई मॉडरेट था। मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन क्या थे आपके टफ भी थे, इसी वजह से मैंने इसको इजी में नहीं रखा हुआ है। मॉडरेट मतलब डुएबल था, आप क्वेश्चन कुछ कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन जो थे आपके टफ कैटेगरी में थे, अराउंड 7-8 या 10 क्वेश्चन भी कह सकते हो टफ कैटेगरी में, जो सुने ही नहीं थे एक साल। जैसे आरआरबीपीओ में आया था, अगर आपने आरआरबीपीओ मेंस दिया होगा या एसबीआई क्लर्क मेंस दिया होगा, देन वहां पर आप ये चीज समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं दिया है देन शायद समझ में नहीं आएगा। पेपर आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि उड़ गया है सब कुछ, क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, बहुत बहुत दिक्कत हो गया। तो आप जीए को डीप में पढ़ने की हैबिट बना लीजिए, अगर नहीं हैबिट है, या जीए पे जरा टाइम उतना इन्वेस्ट मत करिए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो देते हो डेली बेसिस पे उसी को दो। ये सेक्शन अच्छे करो, ठीक है, जो भी रहे सजेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, बस आप समझ सकते हो। मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था, यहाँ पर लोगों के अटेम्प्ट क्या है रिड्यूस हुए हैं, ये फैक्टर जरूर रहेगा कट ऑफ के प्रोडक्शन में कि यहाँ पर जी आपका लेवल अच्छा था लास्ट ईयर से। कंप्यूटर समझाना चाहूंगा, कंप्यूटर कैसा था आपका, ईजी था। आप आरआरपीओ की तरह कंप्यूटर को नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चन कैसे थे, मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सारे नहीं। मैक्सिमम जो जिसने भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा था, बेसिक्स वगैरह भी बुक्स पढ़ लिए थे अच्छे से ना, 2-3-4 बार पढ़ लिया था, 5 बार पढ़ लिया था, उसने भी 25-30 कम से कम कंप्यूटर में किया हुआ है, 25-30। ठीक है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं था, मजाक कर रहे थे, एक बार 2 बार पढ़ के बुक्स गए हो या थोड़े बहुत क्विज़ेस हल्के फुल्के लगा के गए हो, देन तो आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाए होंगे। बेसिक नॉलेज भी अगर नहीं होगी देन नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग सेक्शन यहाँ पर भी था, कंप्यूटर भी। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी के लिए बस इतना समझ लो, जो इंग्लिश था और हिंदी था ये दोनों समझो, इंग्लिश से टफ थी हिंदी। ठीक है, तो जितने लोगों ने हिंदी किया है, अब मान लो हिंदी बैकग्राउंड से होता तो तुम्हें आसान लगेगी मेरे दोस्त ना। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, हिंदी चीजें बहुत अच्छे जानते हो, देन आपको ये चीजें इजी लगी होंगी, इजी टू मॉडरेट टाइप का लगा होगा और आपके अटेम्प्ट अच्छे होंगे। लेकिन आपने कि इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं, तो हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, देन यहाँ पर आपको टफ लगा होगा भाई। ठीक है, अब अगर आप एग्री नहीं करते यू कैन कमेंट, थोड़ा सा समझाना था लेवल क्या था। और सेक्शन, अच्छा मैं सेक्शनल कट ऑफ यहाँ लिखना ही भूल गया हूँ, तो सेक्शनल कट ऑफ मैं बता नहीं रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो में पॉज नहीं करना चाहता, ना ही एडिट करना चाहता हूँ, डायरेक्टली मुझे बनाना है, टाइम बहुत लगता है। सेक्शनल कट ऑफ के लिए मैं अलग से मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला। अब आ जाते हैं हम लोग बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की, यूपी से, जहां से मैं हूं उस स्टेट की बताना चाहूंगा। ठीक है, दो कंडीशन में यहाँ पर भी ले लूंगा, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि वैकेंसीज विड्रॉल हुई थी तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वैकेंसीज मान लो इन केस ऐड हो जाती हैं अलॉटमेंट के टाइम तक, तो वो भी बता दूंगा। अगर ऐड नहीं होती हैं उस कैटेगरी उस कंडीशन में भी आपको कट ऑफ बता दूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए 2018 में कितनी वैकेंसी थी। 2018 में वैकेंसी 1628 वैकेंसीज थी। कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 118.182। 2019 में जो आपके वैकेंसी थी 460 वैकेंसीज थी, और जो कट ऑफ था 135.20 था। ये कट ऑफ क्यों इंक्रीज हुआ था, ये वैकेंसीज विड्रॉल की वजह से नहीं, सॉरी वैकेंसीज कम होने की वजह से नहीं हुआ था। यहाँ पर आपका पेपर का लेवल आसान कर दिया गया था 2018 वाले पेपर के लेवल से, दैट्स वाई ये कट ऑफ इतना ज्यादा गया था। ये वैकेंसीज पे इम्पैक्ट था, लेकिन पेपर का लेवल का भी इम्पैक्ट था। ठीक है,
अगर आपने दिया होगा, मान लो 2018, 19, 20 से देते आ रहे हो, देन आपको पता होगा ये बात, ठीक है। अगला बात करेंगे 2020 में जो वैकेंसीज थी अलॉटमेंट के टाइम पर 2109 वैकेंसीज थी, और जो आपका प्रीलिम्स तक जब दिया गया था 1852 वैकेंसीज दी गई थी। तो अलॉटमेंट इस पे हुआ था, तो इसी को हम लोग 2109 वैकेंसीज को यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो आपकी जो कट ऑफ थी 119.64 थी। 119.64 से मुझे याद आ रहा है, मैंने जो कट ऑफ लास्ट ईयर बताया था एग्जैक्टली यूपी की सेम गई थी। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, अब ले भी सकता हूँ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बताया तो हम नहीं था। सब लोग 100 चिल्ला रहे थे, मैंने, और उस वीडियो को जाके देखोगे उस पे बहुत ज्यादा डिसलाइक हैं, मतलब शायद 200 अराउंड लाइक होंगे और 70-80 डिसलाइक होंगे। लोग गुस्से में किए थे कि इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो ना। तो इस बार भी हो सकता है मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ तो गुस्से में आप करोगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल और रैशनल रहा कीजिए ना। ये मेरा ओपिनियन है और कुछ नहीं है कि आप ऐसा बोल दो, ठीक है। इस बार जो वैकेंसीज है इसको बताना चाहूंगा, 1471 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक जो बोला है वैकेंसीज ऐड नहीं किया है। आरटीआई रिप्लाई में भी उसने बोला है कि वैकेंसीज ऐड नहीं किया गया। अलॉटमेंट करने पर मान लो वैकेंसीज ऐड हो जाती है, उस कंडीशन को भी मैं लूंगा। इस पे एक कट ऑफ बताऊंगा। और जो 940 वैकेंसीज हटा ली गई हैं, माइनस कर दी गई हैं, ये बड़ोदरा की खाली थी, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी बची हुई जो वैकेंसीज अभी प्रेजेंट टाइम में 531 वैकेंसीज है, तो इस पे कट ऑफ क्या होगी और 1471 वैकेंसीज पे कट ऑफ क्या होगी, दोनों में बता देना चाहता हूँ। अगर 531 वैकेंसीज इस बार भी रहती हैं, देन आपको कट ऑफ जो देखने की यूपी की जनरल को मिलेगी 122 प्लस माइनस 3 के रेंज में मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यूआर कैटेगरी का है, ठीक है भाई। कैटेगरी वाइज मैं 2-3 स्टेट की कट ऑफ आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, अभी इसमें खाली मैं यूआर की बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए डेटा अलग से लिखना पड़ेगा और मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर इतनी वैकेंसीज 531 वैकेंसीज पे एक कट ऑफ देखने को मिलेगी, अगर इतनी पूरी वैकेंसीज ऐड कर दी जाती हैं, 940 वैकेंसीज दे देती है या थोड़ी वैकेंसी दे देती है, जो भी रहता है, अब डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसीज देती है। तो अगर इतनी वैकेंसी में मान लेता हूँ पूरी ऐड हो जाती है, तब कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, तब कट ऑफ देखो फायदा क्या होगा। इन केस जो लोग बोल रहे थे रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उससे नुकसान, भाई तुम्हारा भी बेनिफिट होगा, तुम समझ ही नहीं पाई इस बात को ना। अगर वैकेंसीज ऐड कर दी जाती, रिवाइज रिजल्ट आ जाए, कुछ भी आता, कट ऑफ तुम्हारी कम होती, इंपैक्ट पड़ता है वैकेंसीज का, ठीक है। देन इस कंडीशन में आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अगर पूरी वैकेंसीज ऐड हो जाती हैं, देन कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, 112 प्लस माइनस 3 के रेंज में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। या इससे भी कम इससे भी कम देखने को मिल सकती है कट ऑफ, ठीक है, अगर वैकेंसीज को दोबारा ऐड कर दिया जाता है। ये यूपी की बात हो गई। सेक्शनल वाला मैं बाद में एक वीडियो में आपको दे दूंगा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और भी कुछ स्टेट जो आप बोलोगे उसका भी सेक्शनल कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। अब चलो आ जाते हैं हम लोग शुरू से सॉरी, शुरू से आ जाते हैं आंध्र प्रदेश से, बात आ जाते हैं। कोई स्टेट अगर छूट गया हो भाई तो उसके लिए माफ करना, और अगर मैं कोई डेटा गलत लिख दिया हूँ लाइक वैकेंसीज कट ऑफ का किसी भी ईयर का, तो उसको भी माफ करिए, क्योंकि हाथ से मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है ह्यूमन एरर हो गया हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 391 वैकेंसी थी 2018 में। कट ऑफ जो था 121.20 था। 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी 324 वैकेंसीज थी, और 324 वैकेंसी पे कट ऑफ आपको जो देखने को मिला था 135.70 देखने को मिला था। 2019 में कट ऑफ मैक्सिमम स्टेट में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, बिकॉज पेपर का लेवल आसान था, ठीक है। अब ये मत कहना इतना यहाँ पर था तो यहाँ इतना कैसे बढ़ गया ना, पेपर का लेवल इजी था 2019 में। अब 2020 की बात करेंगे, 2020 में जो वैकेंसी थी 170 वैकेंसी थी, कट ऑफ जो था 128.32 था। और इस बार अभी तक जो वैकेंसीज आपके हैं 469 वैकेंसीज हैं आपके आंध्र प्रदेश में। और इस बार जो कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है 120 प्लस माइनस 3 के रेंज में। आउट ऑफ 200 कट ऑफ है ये भाई, मैं आउट ऑफ 100 वाला कट ऑफ 60 प्लस वाला नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत जरा रेंज हो जाता है, यहाँ पर रेंज थोड़ा सही मैंने लिया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात हो गई। ये सारा कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये यूआर कैटेगरी का है, और भी किसी भी कैटेगरी का नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश का मैंने डेटा नहीं लिया हुआ है, और असम की बता देता हूँ। असम में 17 वैकेंसीज थी 2018 में, और कट ऑफ जो थी 115.82 था। 81 वैकेंसीज 2019 में थी, और 81 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था 130.44 था। 112 वैकेंसी 2020 में थी, इस पे कट ऑफ था 119.20। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 122 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है असम में 117 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा इससे कम भी कट ऑफ हो सकती है। असम के बाद बात करेंगे हम लोग बिहार की, सॉरी, बिहार की बात करेंगे। बिहार में 2018 में जो वैकेंसी थी 201 वैकेंसी थी, जो कट ऑफ था 118.94 था, ठीक है। 195 वैकेंसी थी 2019 में, 195 पे जो आपका कट ऑफ था ये था 135.70। 64 वैकेंसी 2020 में थी, 64 वैकेंसी पे जो कट ऑफ था 123.20 था। और इस बार जो आपके बिहार में जो अभी तक वैकेंसीज हैं, अब ये शेयर कर लेना आप लोग, 427 वैकेंसीज हैं अभी तक, ठीक है।
ये कंफर्म कर लेना एक बार सही है कि नहीं सही है। अगर इतनी वैकेंसी तो बिहार में कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, 114 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है? इस हिसाब से देखने को मिलेगा, ठीक है भाई? हो सकता है इससे भी कम चली जाए, ठीक है? छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी 2018 में थी, ये वैकेंसी थी 114 वैकेंसीज, 114 वैकेंसी पे जो कट ऑफ था 115.38 था। 2019 में 6 वैकेंसी थी, 6 वैकेंसी पे कट ऑफ था 120.76। ये क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वैकेंसीज कम थी, लोगों ने बहुत कम अप्लाई किया था यहाँ पर, और ये पेपर भी आसान था, दैट्स वाई ये कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज भी हुई थी, दिखी थी, ठीक है? और 84 वैकेंसीज था आपका 2020 में, 84 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था आपका 115.70 था। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 60 वैकेंसीज हैं, तो 60 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिल सकता है 116 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है भाई? अगला बात करेंगे गुजरात। गुजरात में वैकेंसीज विड्रॉल है, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। गुजरात में जो 2018 में वैकेंसी थी 164 वैकेंसीज थी, 164 पे जो कट ऑफ था 120.14 था। 531 वैकेंसी थी 2019 में, और 531 पे भी कट ऑफ आपका जो था यहाँ पर 136.26 था। ये पेपर इजी का लेवल भी था, और शायद वैकेंसीज भी हटाई गई थी और बाद में ऐड की गई थी, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन की गई थी ऐसी कुछ, ठीक है? 293 वैकेंसीज थी 2000 आपके 20 में, और जो कट ऑफ था यहाँ पर 112.64 था जनरल कैटेगरी का। और 2021 में जो वैकेंसी टोटल रिपोर्ट की गई थी 276, और माइनस कर दिया जाए अगर यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी 225, तो बचे हुए जो वैकेंसीज रहते हैं ये बचते हैं ओनली 51। तो अगर इस पे कट ऑफ हम लोग देखेंगे तो इस पे कट ऑफ 120 प्लस माइनस 3 के रेंज में जाएगी, या इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर वैकेंसीज को हटाया नहीं जाता है, ऐड कर दिया जाता है अलॉटमेंट के टाइम पर, अगर इतनी पूरी वैकेंसी देती हैं, तो इस पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, ये देखने को मिल सकती है 108 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकती है, अगर नहीं किया गया तो। अगर वैकेंसीज नहीं ऐड की गई, देन भैया इतना कट ऑफ देखने को मेरे ओपिनियन में देखने को मिलेगा, या इससे भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है इससे, ठीक है? हरियाणा के बाद, गुजरात के बाद बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा में 64 वैकेंसी थी 2018 में, कट ऑफ था 127.94। हरियाणा हाई जोन में ही रहता है हमेशा, तो इसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिलेगी। 2019 में जो वैकेंसी थी 114 वैकेंसीज थी, 114 वैकेंसीज से कट ऑफ था 140.44 ना। ये कट ऑफ मत देखना, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ आपके पेपर आसान होने की वजह से इतने ज्यादा ज्यादा गए थे। 117 वैकेंसीज थी, 117 वैकेंसी 2020 में थी, और जो कट ऑफ था 127.56 था। और इस बार जो वैकेंसीज आपके हरियाणा में 261 वैकेंसीज हैं, 261 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकता है 124 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में जनरल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई? हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, 68 वैकेंसीज थी आपकी 2018 में, 68 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 125.82। और 102 वैकेंसीज थी आपके 2019 में, 102 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 134.76 था। और 2020 में जो वैकेंसीज थी 78 वैकेंसीज थी, इस पे जो कट ऑफ था 124.44 था। 2021 में जो वैकेंसीज थी 128 वैकेंसीज हैं अभी तक, और जो कट ऑफ मेरे ओपिनियन में देखने को मिल सकता है, ये मिल सकता है हिमाचल प्रदेश, एक मिनट, 123 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकता है मेरे ओपिनियन में यूआर की कट ऑफ आपके हिमाचल प्रदेश से, ठीक है भाई? अगला बात करेंगे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 80 वैकेंसीज थी, ठीक है? 80 वैकेंसीज थी, 80 वैकेंसीज आपके जो कट ऑफ था 129.70 था। अभी मैं लास्ट में कुछ ही और समझा दूंगा, उसको समझ लेना आप। 132 वैकेंसी थी 2019 में, 132 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 139.26 था। 96 वैकेंसीज थी 2020 में, इस पे जो कट ऑफ था 125.94 था। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 77 वैकेंसीज है, 77 वैकेंसी पे जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है जम्मू एंड कश्मीर में 124 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है? अगला बात करेंगे हम लोग झारखंड की। झारखंड का, हाँ, झारखंड का डेटा है मेरे पास। झारखंड में जो वैकेंसीज थी 80 वैकेंसीज थी, 80 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ आपका था, एक मिनट, झारखंड, सॉरी, झारखंड में मुझे डेटा नहीं मिला हुआ है, वही मैं देख रहा था कि कहाँ है। झारखंड का डेटा मेरे पास नहीं है, ठीक है? कर्नाटका की बात करेंगे। कर्नाटका का मैं बता दे रहा हूँ, कर्नाटका का डेटा है। कर्नाटका आपका 335 है 2018 में वैकेंसीज, और इस पे जो कट ऑफ था 119.26 था। 2019 में आपके कर्नाटका में कोई वैकेंसीज नहीं थी, शायद कोई कट ऑफ भी नहीं मिला है मुझे। 2020 में भी कुछ नहीं था। 2021 का कर्नाटका का मेरे पास है 261 वैकेंसीज हैं। तो 261 वैकेंसीज आपके हैं जो कर्नाटका में, अगर यहाँ की कट ऑफ की बात किया जाए तो ये 117 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है कर्नाटका का, ठीक है? कर्नाटक के बाद बात करेंगे हम लोग केरला की। केरला में 2018 की वैकेंसी नहीं मिली, कट ऑफ मिला था मुझे, कट ऑफ जो आपका है 126.50 है, ठीक है? इतनी थी आपकी। और जो 2019 में वैकेंसी थी 98 वैकेंसी थी, 98 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था आपका 139 था, ठीक है?
और 2020 में वैकेंसीज नहीं थी, कट ऑफ नहीं था। आप सभी लोगों को पता होगा 3 स्टेट में लास्ट ईयर कोई वैकेंसीज नहीं थी, कर्नाटका, केरला एंड झारखंड, ठीक है, यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं थी। इस बार अभी तक केरला में जो वैकेंसीज हैं 170 वैकेंसीज हैं। तो इस बार यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है आपके केरला में, ये मिल सकता है 120 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा भी कट ऑफ चली जाए, ठीक है। केरला के बाद बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश की। एमपी कहाँ गया? 178 वैकेंसीज थी 2018 में। 178 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था 121.56 था। 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी 474 वैकेंसीज थी। 474 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 134.82 था। 2020 में जो वैकेंसी थी 490 वैकेंसीज थी और इस पे जो कट ऑफ आपका था 490 पे 121.88 था। और इस बार जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं ये हैं 286 वैकेंसीज हैं। 286 वैकेंसीज आपके हैं मध्य प्रदेश में। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो कट ऑफ आपको इतने वैकेंसीज पे देखने को मिलेगा 125 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इससे हो सकता है थोड़ा बहुत कम चली जाए, नहीं तो इतनी जानी चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 175 वैकेंसी था 2018 में। 175 पे जो कट ऑफ था 119.26 था। 245 वैकेंसीज थी 2019 में। 245 पे जो कट ऑफ था 135.50 था। और 224 वैकेंसी थी 2020 में और इस पे जो कट ऑफ था 121 नंबर था, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसीज आपके हैं 244 वैकेंसीज हैं, तो इस पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 119 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्लाइटली थोड़ा सा लो चली जाए, इससे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो लो शायद नहीं जानी चाहिए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, मणिपुर मुझे नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और मेघालय, मिजोरम ये सब मैंने नहीं लिया हुआ है। मैंने नागालैंड नहीं लिया, उड़ीसा लिया हुआ है। उड़ीसा में 2018 में वैकेंसी थी 300 पे जो कट ऑफ था 117.64 था। 204 वैकेंसी थी 2019 में और इस पे जो कट ऑफ था 136.82 था। लेट मी चेक। उड़ीसा, ठीक है, 204, ठीक है। और 35 वैकेंसीज थी आपके 2020 में। इस पे जो कट ऑफ था 126.20 था। और इस बार जो वैकेंसीज अभी तक है 119 वैकेंसीज हैं। 119 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 121 प्लस माइनस 3 के रेंज में आउट ऑफ 200 देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। उड़ीसा ही था भाई, 300, ठीक है। 35 119, ठीक है। उड़ीसा के बाद बात करेंगे हम लोग पंजाब की। पुडुचेरी नहीं लिया हुआ मैंने, पंजाब लिया हुआ है। 145 145 वैकेंसी थी 2018 में। इस पे जो कट ऑफ था 125 125.88 था, ठीक है। 81 वैकेंसीज थी 2019 में। 81 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 144.70 था। ये कट ऑफ पेपर इजी होने की वजह से इतना ज्यादा गई थी 140 में, ठीक है। और 102 वैकेंसी 2020 में थे। 102 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था 126.20 था। और 2021 में जो वैकेंसीज अभी तक हैं आपके 156 वैकेंसीज हैं। इस पे इतने पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा आपके 1 मिनट, पंजाब, ठीक है। इस पे जो देखने को मिलेगा 124 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी के लिए, या इससे भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग राजस्थान। राजस्थान से भी वैकेंसीज विड्रॉल की गई थी, तो यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 393 वैकेंसीज थी 2018 में और जो कट ऑफ था 123.88 था, ठीक है। और 282 वैकेंसी थी 2019 में। इस पे जो कट ऑफ था 141.70 था। और 371 वैकेंसीज थी आपके 2020 में। 371 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था 120.50 था। और इस बार जो वैकेंसीज टोटल अभी तक थी भाई 263 थी और इसमें से 125 वैकेंसीज को हटा लिया गया, तो बची हुई वैकेंसीज अभी हैं खाली 138। अगर इतना वैकेंसीज रहता है तब कट ऑफ क्या होगी, अगर इतनी वैकेंसीज होती हैं तब क्या होगा, मतलब अगर ऐड वैकेंसीज नहीं की जाती हैं देन कट ऑफ क्या होगा उसको सुन लीजिए। उस पे कट ऑफ अगर वैकेंसीज ऐड नहीं की जाती हैं तो 125 प्लस माइनस 3 के रेंज में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इतने पे। अगर वैकेंसीज ऐड कर दी जाती हैं देन ये कट ऑफ रिड्यूस हो जाएंगी और ये कट ऑफ आपको देखेंगे 116 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। दोनों बता दिया, दोनों कंडीशन। राजस्थान के बाद बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2018 में वैकेंसी थी 433, 433 वैकेंसीज। इस पे जो कट ऑफ था 121.50 था। 201 वैकेंसी 2019 में थी और इस पे जो कट ऑफ आपका था 141 कट ऑफ था, ठीक है। 304 वैकेंसी 2020 में थी। इस पे कट ऑफ था 132.76 था और इस बार जो वैकेंसीज हैं 314 वैकेंसीज हैं, तो इस बार जो कट ऑफ को देखने को मिलेगा 128 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी के लिए, या हो सकता है स्लाइटली इससे थोड़ा सा ज्यादा भी चली जाए, ठीक है भाई। अगला बात करेंगे हम लोग तेलंगाना की। तेलंगाना में 2018 में वैकेंसी थी 296 थी। 120.56 कट ऑफ था 296 वैकेंसीज पे। 241 वैकेंसी थी 2019 में और इस पे जो कट ऑफ था 135.38 था। और 2000 आपके 20 में जो वैकेंसीज थी
248 थी, 248 वैकेंसीज थी। मैंने पिछली बार शायद 413 लिख दिया था, तो 248 ही वैकेंसीज शायद थी। और इस पे जो कट ऑफ था वो 124.26 था। और अभी तक जो वैकेंसीज आपके हैं 442 वैकेंसीज हैं। काइंडली कंफर्म ये सही है कि नहीं सही है। अगर इतनी वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर कट ऑफ आपको जो देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी 118.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी के लिए तेलंगाना में। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2018 में कोई वैकेंसी कट ऑफ मुझे नहीं मिला है। 23 वैकेंसी 2019 में थी, 23 वैकेंसी पे कट ऑफ था 137.82 था। 2020 में जो वैकेंसी थी 32 वैकेंसीज थी, 32 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिला था 113.14 था। और अभी तक जो वैकेंसीज आपके 2021 में है 37 वैकेंसीज हैं। 37 पे वैकेंसी पे जो कट ऑफ देखने को मिलेगा 110.5 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में देखने को मिलेगा कट ऑफ। अगर इस रेंज में है, आप यूआर कैटेगरी से हैं, आप त्रिपुरा से हैं, आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, यूपी बता ही दिया मैंने। सेक्शनल कट ऑफ सॉरी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी यूपी, राजस्थान, गुजरात और भी जो स्टेट का होगी उसको नीचे कमेंट कर देना, उसका मैं सेक्शनल भी कैटेगरी वाइज भी देने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड की बात करेंगे हम लोग। उत्तराखंड में 2018 में जो वैकेंसी थी 18 वैकेंसीज थी, तो 18 वैकेंसी पे जो कट ऑफ था 130.94 था। यूजुअली बहुत ही हाई जोन में रहता है ये कट ऑफ हमेशा। 11 वैकेंसी 2019 में थी, कट ऑफ जो था आपका 126.20 था। 10 वैकेंसी 2020 में थी, इसमें कट ऑफ जो था 140.38 था। अब की बार 40 वैकेंसीज हैं, तो इस बार जो कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में, ये देखने को मिल सकता है 133 प्लस माइनस 3 के रेंज में देखने को मिल सकता है जनरल कैटेगरी से। और थोड़ा सा हो सकता है स्लाइटली अप भी हो जाए या डाउन भी हो सकती है कट ऑफ ये। ठीक है, यूआर कैटेगरी का। ठीक है, लास्ट स्टेट हम लोगों का है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 64 वैकेंसीज था। 64 वैकेंसी 2018 में था, इस पे कट ऑफ जो थी 123.38 था। 83 वैकेंसी 2019 में था, इस पे कट ऑफ जो था 137.50 था। 2020 में जो वैकेंसीज थी 143 वैकेंसीज थी, इस पे जो कट ऑफ था 119.94 था। और 2021 में जो वैकेंसीज हैं 272 वैकेंसीज हैं, इस पे जो कट ऑफ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है वेस्ट बंगाल में, ये मिल सकता है 111.5 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में देखने को कट ऑफ मिल सकता है यूआर कैटेगरी से। ठीक है, तो सारा कट ऑफ मैंने लगभग बता दिया है। कुछ नहीं और समझाना चाहूंगा। मान लो अभी तक आपने वीडियो देखा है, पेशेंस रख के देखा है, देन अगर मैंने जो ये चीज बोला हुआ था, एक चीज शुरू में बोला हुआ था आपके वीडियो के शुरू में, सारा कट ऑफ बताने से पहले, कहाँ गया, हाँ ये चीज बोला था 110 वाला। ये चीज थोड़ा सा समझ लो कि क्यों जरूरी है। अगर आपने 110 अटेम्प्ट किया हुआ है देन क्या फायदा है, किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आप 110 पे भी क्लियर कर सकते हो ना। देखो मान लो 110 आपने अटेम्प्ट किया, 115 अटेम्प्ट किया हुआ, उनमें से क्या हुआ, आपने 52 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया मैथ रीजनिंग में, तो 52 का जो स्कोर होगा ना, आपके स्कोर होगा ना 52 क्वेश्चन का, मैं क्वांट प्लस रीजनिंग का, तो ये हो जाएगा 65। और यहाँ जो स्कोर होगा 75 स्कोर हो जाएगा। मतलब देख रहे हो ना भाई मेरे, तुमने 52 क्वेश्चन किया 65 नंबर हो गए, 60 क्वेश्चन किया 75 नंबर हो गया। अगर इतने भी तुमने क्वांट रीजनिंग में अटेम्प्ट किया हुआ है इनमें से, तो ये अच्छे हो जाएंगे। अब मान लो इनमें से 30 क्वेश्चन तुमने कंप्यूटर का किया हुआ है, तो 15 नंबर उसके हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर चीजें आप कर रहे हो, जो मैंने बताया है कट ऑफ ना पीछे, उसमें से मैक्सिमम स्टेट में आप चीजें लाइक करोगे, मैक्सिमम स्टेट में चीजें पॉसिबल हैं कि आपके हो सकते हैं अच्छे। ठीक है, लेकिन अगर अगर एक्यूरेसी है तो, एक्यूरेसी नहीं है देन 130-35 भी स्कोर आपको शायद कम पड़ जाएंगे, 100 अटेम्प्ट कम पड़ जाएंगे, 150-60 भी अटेम्प्ट आपको कम पड़ जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं बताया है, उसका डेटा मैंने नहीं लिया था, भूल गया था लिखना, तो उसके लिए मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको छोटा सा, उसमें देख लेना। नहीं मन करेगा तो बोल देना कि मत दो, नहीं दूंगा। और अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए लाइक यूपी और भी स्टेट जो भी आपके हैं, जो मेजर स्टेट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स आपके जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हैं, देन उसके लिए अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए, उसके लिए भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अनदर वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो बस ये मेरा ओपिनियन था कट ऑफ पर। आपका जो भी ओपिनियन हो भाई, जो भी जिस भी तरह का ओपिनियन हो, जैसा भी ओपिनियन रखते हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जरूर आदर किया जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।